नमोऽर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अच्छायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् अर्हन्त भासियत्थं गणहर देवे गन्धियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदृढानमहोऽहं शिरसा। श्रुतावतार श्रुतावतार विषय में आचार्य कुंद कुंद देव के आगम पर हम बात कर रहे हैं। प्रवचन सार पर बात चल रही है, दिव्य ध्वनि का सार, प्रवचन सार। और इस प्रवचन सार में 3 महाअधिकार, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन और चरणान योग सूचक चूलिका, जिसके दूसरे नाम है जयसेन स्वामी द्वारा दिए हुए सम्यक ज्ञान अधिकार, सम्यक दर्शन अधिकार, सम्यक चारित्र अधिकार। तो इसकी विषय वस्तु इसमें क्या है प्रवचन सार में, ये हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। और कल हमने ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन के विषय में समझना प्रारंभ किया था कि ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में जो गाथा 93 से शुरू होकर 200 गाथा तक चलता है, 108 गाथाओं में, इसमें 3 अंतराधिकार हैं। एक द्रव्य सामान्य अधिकार, एक द्रव्य विशेष अधिकार और एक ज्ञान ज्ञेय विभाग अधिकार। गाथा 93 से 126 तक इन 34 गाथाओं में द्रव्य सामान्य अधिकार में आचार्य ने द्रव्य का स्वरूप बताया है, सत्ता का स्वरूप बताया है। सभी वस्तुएं सत्तात्मक हैं और वह सत्ता उत्पाद व द्रव्य युक्त है ना। तो उत्पाद व द्रव्य का विवेचन, वस्तु के अस्तित्व का विवेचन, पृथकत्व क्या होता है, अन्यत्व क्या होता है। जहाँ प्रदेश भेद हो वहाँ उन्होंने पृथकत्व कहा, और जिन द्रव्य गुण पर्यायों में आपस में प्रदेश भेद ना हो, एक ही द्रव्य के अनुशासन में तीनों हो, उनमें आपस में अन्य अन्य पना कहा। तो ऐसा अद्भुत विवेचन इस पहले अंतराधिकार में है ना था, द्रव्य सामान्य अधिकार। इसके आगे हमें चलना है। इसके बाद गाथा 127 से 144 तक इन 18 गाथाओं में द्रव्य विशेष अधिकार है, यानी सभी द्रव्यों का सामान्य स्वरूप तो बता दिया, सत्ता, उत्पाद व द्रव्य युक्त, गुण पर्यायों से सहित, ये सारी चीजें। लेकिन अब जब हम इन सत्ता का भेद करते हैं तो 2 तरह की सत्ताएं होती ना, एक महासत्ता, एक अवान्तर सत्ता। महासत्ता यानी हमने जब कहा सत, तो सत में सारा विश्व आ गया, इसमें कोई भेद नहीं रहा। सत कहते ही सारी दुनिया आ गई, सभी जीव, सभी पुद्गल, धर्म अधर्म, आकाश काल सब आ गया। तो ये कहलाती है महासत्ता। और महासत्ता की दृष्टि से दुनिया में बस सत्ता है ना। लेकिन जब उस सत्ता के भेद करते हैं तो वो कहलाती अवान्तर सत्ता। तो ये द्रव्य विशेष जो है ये अवान्तर सत्ता है। तो फिर आचार्य ने इस दूसरे द्रव्य विशेष अधिकार में 6 द्रव्यों का स्वरूप बताया, और बिल्कुल सरल है। ये तो जो पाठमालाओं में हमने पढ़ा है, 6 ढाला में पढ़ा, तीसरी ढाल में, है ना, वो ही विषय इसमें है ना। तो बहुत सरल है। 6 द्रव्य में 6 द्रव्यों के अपने अपने काम, है ना। उसका जीव और पुद्गल में जीव और अजीव में बंटवारा, मूर्तिक अमूर्तिक में बंटवारा, ऐसा करके कुल मिला के ये है कि 6 द्रव्यों का स्वरूप इसमें बताया है ना। जीव, पुद्गल, धर्मास, अधर्म, आकाश का, इनका स्वरूप बताया है। और कूप बहुत आसान है ना। तो ये हुआ दूसरा द्रव्य विशेष अधिकार, ये 227 से 244 गाथा तक। तो अब जब द्रव्य सामान्य अधिकार बता दिया, द्रव्य विशेष अधिकार बता दिया, अब इसके बाद जो तीसरा अधिकार है वह है ज्ञान ज्ञेय विभाग अधिकार।
तो अमृतचंद स्वामी ने इसे गेय तत्व प्रज्ञापन के अंतर्गत लिया है, तो हम गेय तत्व प्रज्ञापन के ही अंतर्गत मानते हैं। लेकिन जिस तरह से इसका नामकरण हुआ है और जिस तरह की इस अधिकार की विषय वस्तु है, 145 से 200 गाथाओं तक चलता है, काफी मतलब बड़ा है थोड़ा सा, 56 गाथाओं में। तो इससे ये समझ में आता है कि इसमें ज्ञान और गेय विभाग अधिकार से मतलब ये है कि अभी तक 144 गाथाओं में हमने ज्ञान और गेय दोनों का स्वरूप आपको बताया है, लेकिन इसका सार क्या है? ज्ञान और गेय का स्वरूप जानना हमारा उद्देश्य नहीं है। ज्ञान और गेय का स्वरूप जानने के बाद अब अगला स्टेप ये है, अगला कदम ये है कि हमें इस ज्ञान और गेय इन दोनों में भेद करना है कि इसमें क्या ज्ञान है और क्या गेय है, इसमें मैं कौन हूँ और मुझसे भिन्न कौन है। कहने का आशय ये है कि जैन दर्शन में कोई भी अनुयोग हो, किसी भी अनुयोग के पठन पाठन का उद्देश्य केवल जानकारी बढ़ाना, केवल ज्ञान की वृद्धि नहीं है, बल्कि उसमें हेय और उपादेय का विवेक जागृत हो, इसलिए अध्ययन होता है, इसलिए स्वाध्याय होता है। तो 144 गाथाओं में इसमें पीछे का अधिकार भी ले लो, महाधिकार। ज्ञान और गेय का स्वरूप बताने के बाद यहाँ आचार्य ने ज्ञान गेय विभाग अधिकार में भेद विज्ञान की बात की है। और भेद विज्ञान की बात करते हुए आचार्य ने, है ना, ये शरीर, शरीर की क्रियाएं, मन वचन काय, पुद्गल की अवस्थाएं हैं, ये जीव से भिन्न है, ये शरीर आदि, है ना मैं हूँ, ना मेरे हैं, ना मैं इनका करता हूँ। इस तरह उन्होंने पूरी भेद विज्ञान की बात की है ना। इससे हम कह सकते हैं कि ये जो ज्ञान गेय विभाग अधिकार है, ये गेय तत्व जानने के बाद अब हेय और उपादेय का विवेक इसमें बताया है ना। अभी तो हम ज्ञान और गेय का विभाजन कर रहे हैं कि ये ज्ञान और ये गेय। अब दोनों को एक शब्द में कहा जाए तो अब दोनों गेय हैं। ज्ञान और गेय जानने मतलब इनको हमने जाना, अब जानने के बाद अब इसमें हेय और उपादेय का विवेक आचार्य ने इस अधिकार में बताया है। और यहाँ भेद विज्ञान की बात की है आचार्य ने, और ये सुनिश्चित किया है कि जो जीव बहरात्मा है वह शरीर आदि में एकत्र बुद्धि करता है, लेकिन हकीकत ये है अरस मरूबम गंधम अब्बत्तम चेदड़ा गुण मसद्दम जाना अलंग गहड़म जीव मणिदिठ संठाणम। ये 172वीं गाथा है इसी अधिकार की। एक तरह से हम इस अधिकार की प्रतिनिधि गाथा कह सकते हैं कि उसमें आचार्य कहते हैं कि जीव कैसा है, जीव यानी मैं कैसा हूं। अरस, अरसम रस से रहित, अरूपम रूप से रहित, अगंधम गंध से रहित, रस मरूबम गंधम अव्यक्तम अव्यक्त। वाह, बहुत अच्छी टीकाएं हैं इसकी, गजब है। अव्यक्त के बोल, अव्यक्तम चेदना गुण और चेतना गुण मैं हूं। ये तो सब हुए नास्ति से परिचय, निषेधात्मक। विधेयात्मक क्या है? चेतना गुण वाला। और असद्दम शब्द से रहित हूं, जान अलिंग गहणम, है ना, और उसे अलिंग्रहण जानो, यानी वह किसी पहचान से वह अनुभव में नहीं आता है। इसके 20 अर्थ किए हैं अमृतचंद स्वामी ने, समझ में है ना। जान अलिंग गहड़म, किसी इंद्रिय से नहीं, अनुमान आदि के द्वारा वह आत्मा ज्ञान का विषय नहीं बनता, है ना। और जीव मणिदिठ संठाणम, और उसको अनिर्दिष्ट संस्थान वाला जानो। यानी आचार्य आदेश दे रहे हैं कि उस जीव को अरस, अरूप, अगंध, चेतना गुण से सहित, शब्द से रहित, अनिर्दिष्ट संस्थान वाला ज्ञान है ना, और अलिंग ग्रहण जानो। बहुत अच्छी है ना। अब चूंकि उसकी जो विषय वस्तु है वो हम सब आत्मार्थियों में चलती रहती है, इसलिए हम उसका ज्यादा विवेचन नहीं करते हैं। तो इस तरह से ये अधिकार हुआ। और कमाल की बात यह है, 172वीं गाथा है ना, इस 172वीं गाथा में जो भी हमने बोली, ये बहुत गजब गाथा है। और ये कुंद देव के 5 आगमों में है। ये यहाँ प्रवचन सार में 172वें नंबर की गाथा है,
पंचास्तिकाय में 127 नंबर की गाथा है, ऐसा बदल जाता है 27 72 2 7 7 2, है ना। यही गाथा नियम सार में 46 नंबर की गाथा है, और यही गाथा भाव पहाड़ में भी है 64 नंबर की गाथा। 64 46 6 4 यहाँ भी बदल जाता है ना। और समय सार में तो 49 नंबर की गाथा है। तो आचार्य के 5 परमागमों में ये गाथा है। और ये गाथा केवल यही नहीं है, ये गाथा आपको धवला में भी मिल जाएगी। ये गाथा आपको मुझे ध्यान आ रहा है तिलोय पंडिती के 9वें अधिकार में भी है, और जगह भी है। कुंद देव के आगमों में ऐसी बहुत गाथाएं आई हैं जो बाद में बहुत शास्त्रों में है ना। एगो में शास्त्र दो अप्पाणाण दंसण लखणो शेषा में बाहिरा भावा सब्बे संजोग लखणा। ये कुंद देव के आगम में ही एक से अधिक जगह है, दूसरी जगह भी है, मूलाचार में भी है, भगवती आराधना में भी है ना। 13वीं गाथा समय सार की भूदत्थेणा विगदा जीवा जीवाया पूर्ण पावम च आसव संबर निज्जर बंधो मुखो या सम्मतम, मूलाचार में भी ये गाथा। तिलोय पंडिती का जो अंतिम अधिकार है, उस अंतिम अधिकार में कुंदाचार्य की कई गाथाएं हैं, वेद विज्ञान परक गाथाएं, आत्मा की अनुभूति कराने वाली गाथाएं। अहमेक को खलु शुद्धो दंसण राणमयो सदा रूबी णव्यथ मज्ज किंच भी अंडम परमाणु में तम। तो ऐसी बहुत सारी गाथाएं हैं जो कुंद के आगम के मूलाचार में कुंद की लगभग 35-40 गाथाएं हैं। तो मूलाचार कुंद देव का ही लिखा हुआ है, उसमें एक तर्क ये भी है ना। तो उससे ये समझ में आता है जब एक गाथा कई आचार्यों के ग्रंथों में मिलती है, और तो उससे ये भी एक निष्कर्ष निकलता है कि बहुतेरी गाथाएं, बहुत सारी गाथाएं ऐसी हैं जिनको कुंद आचार्य ने नहीं लिखा, बल्कि ये उन्हें गुरु परंपरा से पहले से चली आ रही है। समझ में आया ना। और वो गुरु परंपरा से मल्टीप्लाई होके सब आचार्यों को हाथ में लगी, कुंद देव को भी हाथ में लगी उस समय, तो ये लिपिबद्ध हो गई। तो कुछ गाथाएं ऐसी हैं कि ऐसा लगता है ये परंपरा से चली आ रही थी। कुंद आचार्य ने इनकी रचना ना भी की हो भी सकता है कि उन्हें भी परंपरा से मिली हो, तो उससे उन गाथाओं का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। समझ में आया ना। उन्होंने अपने गुरु से सीखी हो, गुरु ने अपने गुरु से सीखी हो, है ना। ऐसे तो उनमें से एक गाथा ये भी समझ में आती है कि जिस गाथा को आचार्य ने अपने 5 आगमों में लिखा है, तो उस दृष्टि से ये कितनी महान गाथा है, धवला में भी है ना। चलिए, क्योंकि ये आत्मा का परिचय कराती है, जीव का परिचय कराती है, नास्ति से भी और अस्ति से भी। समझ में आया। ऐसा ये इस संदर्भ में भी है, क्योंकि जब जीव का परिचय दिया जाता है द्रव्यान योग के शास्त्रों में ही, तो कहते ना जीवो वो गमो अमुत्तिकत्ता सदेह परिमाणो भोक्ता संसारत्थो सिद्धो सो विश्व सो ढगई। कि जीव करता है, भोगता है, संसारी है ना। और द्वादशांग के स्वरूप में बताया था ना कि जीव का ऐसा भी वर्णन आया है कि वो पुद्गल है, वो अंतरात्मा है, 8 कर्मों में के अंदर रहने वाला होने से अंतरात्मा है। पुद्गल है मतलब क्यों? क्योंकि जैसे पुद्गल मिलता बिछुड़ता है ना, ऐसी जीव भी कर्मों को मिलाता है, बिछुड़ता है, वो है ना, उनसे, इसलिए वो पुद्गल है, अपेक्षा है ना। तो मानो उसका ये तो व्यवहारिक स्वरूप था, तो ये श्रुति परंपरा में आचार्यों में जीव का निश्चय से स्वरूप कि जीव अरस है, अरूप है, गंध से रहित है, अनिर्दिष्ट संस्थान वाला है, चेतना गुण वाला है, शब्दों से रहित है, और किसी अनुमान आदि से इंद्रिय के द्वारा इसकी पहचान संभव नहीं है। तो बहुत महान गाथा है। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह से 2 महाअधिकारों की विषय वस्तु मैंने आपको बताई। पहला ज्ञान तत्व प्रज्ञापन और दूसरा ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन। इसके बाद तीसरा महाअधिकार है चरणान योग सूचक चूलिका। ठीक है। अब ये थोड़ा अलग है अध्याय। चूलिका कहते किसे हैं? तो जयसेन स्वामी ने चूलिका के विषय में 3 बातें कही तात्पर्य वृत्ति में, कि जिसमें विशेष व्याख्यान हो, अथवा उक्त अनुक्त विषय का व्याख्यान हो,
अथवा उक्त अनुक्त का संक्षेप हो, वो चूलिका कहलाती है। इस चूलिका में 75 गाथाएं हैं, गाथा 201 से गाथा 275 तक। और ये गाथाएं ऐसी हैं कि अभी तक की जो 200 गाथाएं थी और अब जो बाकी की 75 गाथाओं में फर्क ये है कि एक तरह से 200 गाथाओं में ग्रंथ तो पूरा हो गया। क्यों? क्योंकि 200 गाथाओं में आचार्य ने शुरुआत में मंगलाचरण में कहा था कि इस तरह अब मैं साम्य भाव को प्राप्त होता हूँ, और 200 गाथा में आचार्य ने लिखा इस तरह अब मैं निर्ममत्व होता हूँ। और 199वीं गाथा में उन्होंने बाकायदा है ना सिद्धों की अरहंतों की वंदना की, और वंदना करने के बाद 200वीं गाथा में कहा कि अब मैं निर्ममत्व होता हूँ। मानो जिस निर्ममत्व होने का भाव उन्होंने मंगलाचरण में व्यक्त किया था, 200 गाथाओं में आके बात पूरी हो गई। और इसके आगे जो गाथा है उसमें उन्होंने फिर से मंगलाचरण किया। मंगलाचरण करते करते आगे की बात कही। क्या लिखा उसमें? एवं पणमीय सिद्धे जिणवर बस हे पुणो पुणो समणे पड़िवज्जदु सामंडम जदि इच्छदि दुख परिमोक्षम। इस तरह, इस प्रकार से है ना सिद्ध भगवान को नमस्कार करके, तीर्थंकरों को नमस्कार करके और मुनियों की बार बार वंदना करके यदि तुम दुखों से छूटना चाहते हो तो श्रावण अंगीकार कीजिए, श्रावण अंगीकार करें। और फिर आगे उन्होंने इस 275वीं गाथा में मुनि धर्म का स्वरूप बताया है। कैसे कोई मुनि बनता है, मुनि होने की विधि क्या है। तो कुंद देव तो स्वयं मुनि थे, तो ये उपदेश उनके काम का तो है नहीं, क्योंकि वो तो मुनि बन चुके हैं ना। यही कारण था कि अमृतचंद स्वामी ने लिखा अथ परेशान चरणान योग सूचक चूलिका। ये दूसरों के लिए चरणान योग सूचक चूलिका है, यानी आगे की 75 गाथाएं दूसरों के लिए थी और ये 200 गाथाएं कुंद देव ने स्वयं के लिए लिखी, क्योंकि निर्ममत्व भाव को प्राप्त हो गए, समता भाव में स्थित हो गए। अब दूसरे लोग भी समता भाव में स्थित हो सके, ज्ञान ज्ञेय का भेद ज्ञान करके मुनि बन सके, श्रमण बन सके, इसके लिए उन्होंने ये 75 गाथाएं लिखी। और ये 75 गाथाएं आपको बता दूं, मुनि धर्म को बताने वाली सबसे प्राचीन गाथाएं हैं। इससे प्राचीन मुनि धर्म की प्रतिपादक कोई गाथाएं नहीं है। इसलिए मैं बार बार क्यों कहता हूँ गेरी, जो कुछ है कुंद देव का लिखा हुआ है 90% आज जो हमारे माहौल में घुला हुआ है। मुनि का चरित्र भी कुंद देव नहीं लिखा, गृहस्थ का चरित्र भी सबसे पहले कुंद देव नहीं लिखा। क्या बात कहें। तो ये 75 गाथाएं बहुत महान गाथाएं हैं, और इस महान गाथाओं में जैसे फिर से एक नया ग्रंथ शुरू किया, एक तरह से है एक ही ग्रंथ लेकिन समझने के लिए। और ये 75 गाथाएं मुनि धर्म की स्वरूप को बताने वाली, और बाद में जितना भी मुनि धर्म पे कुछ लिखा गया उसके मूल में ये 75 गाथाएं हैं। ये 75 गाथाओं का ही विश्लेषण समस्त मुनिचर्या को बताने वाले ग्रंथों का आधार समझना चाहिए, चाहे वो मूलाचार हो, चाहे अनागार धर्मामृत हो, चाहे चारित्रासार हो, कोई भी, चाहे मूलाचार प्रदीप हो, है ना। ठीक है। तो इस तरह ये चरणान युग सूचक चूलिका है। इसमें शुरुआत बहुत गजब है, जैसे अभी मैंने गाथा पढ़ के बताई कि एवं पढ़ने सिद्धे जिणवर बसहे पुणो पुणो समणे पडिवज्जदु सामंडम जदि इच्छदि दुख परिमोक्षम। कि यदि तुम दुखों से छूटना चाहते हो तो, नहीं छूटना चाहते और गटर में ही अच्छा लगता है, 24 घंटों के द्रव भाव कर्म और भाव मरण में ही अच्छा लगता है, सुबह से उठना, घर गृहस्थी, बीवी बच्चों की सेवा और उसी में क्लेश, समाज राजनीति के क्लेश भोगना, और रात को थक के फिर सो जाना और फिर उठना फिर सोना। यदि तुम्हें ये दुख भोगना ही अच्छा लगता है, कीड़े मकोड़ों की जिंदगी ही अच्छी लगती है, गटर में ही रहना अच्छा लगता है, तो तुम्हारी जिंदगी तुम्हें मुबारक। लेकिन कुंद देव कहते हैं कि यदि तुम दुखों से छूटना चाहते हो तो, नहीं छूटना चाहते तो कोई बात नहीं, ऑप्शनल है ना। तो तुम श्रावण अंगीकार करो, श्रावण अंगीकार करो यानी मुनि धर्म अंगीकार करो, मुनि बनो। क्यों? क्योंकि मैंने ज्ञान का स्वरूप बता दिया, ज्ञेय का स्वरूप बता दिया।
और उन अधिकारों को आचार्य जयसेन स्वामी ने नाम क्या दिया था? सम्यक ज्ञान अधिकार, सम्यक दर्शन अधिकार। और इस अधिकार को उन्होंने नाम दिया था जयसेन स्वामी ने सम्यक चारित्र अधिकार। मानो कुंद कुंद देव ये कह रहे हैं कि तुम सम्यक ज्ञानी हो गए, सम्यक दृष्टि हो गए, अभी आप दुख से छूटे नहीं हो, अभी आप दुखों से मुक्त नहीं हुए, लेकिन सम्यक दृष्टि ज्ञानी होने के बाद अब तुम चाहते हो तो दुख से मुक्त हो सकते हो। मिथ्या दृष्टि तो चाहता भी नहीं और हो भी नहीं सकता, लेकिन हे सम्यक दृष्टि ज्ञानी, सम्यक दृष्टि ज्ञानी होने के बाद अब तुम्हारे दुख से छूटने का उपाय यदि कोई है तो श्रावण अंगीकार करो। क्यों? सम्यक दृष्टि ज्ञानी होने के बाद मानो कुंद कुंद देव ये कह रहे हैं कि अब ऐसी कोई बाधा नहीं बचती कि तुम श्रावण अंगीकार नहीं करो, यदि तुम दुखों से छूटना चाहते हो तो फिर गृहस्थ धर्म का उपदेश क्यों नहीं दिया? अरे आचार्य कहां से लेकर चल रहे हैं? केवल ज्ञान का स्वरूप, क्षायक ज्ञान का, क्षायक सुख का स्वरूप, वस्तु के त्रैकालिक उत्पाद व द्रव्य, इतनी उत्कृष्ट उत्कृष्ट चर्चा लेके आचार्य गृहस्थ धर्म की बात करेंगे, अणुव्रतों की बात करेंगे, तुम्हारे अन्याय अनित्य अवक्ष समझाएंगे, अष्टमूल गुण समझाएंगे। अरे कहां से आचार्य चले थे? और अंत में कह रहे हैं कि भैया अब तुम श्रावण अंगीकार करो। और वैसे भी जैन धर्म में पहला उपदेश मुनि धर्म का है, गृहस्थ धर्म का बाद में है ना। पुरुषार्थ सिद्धियोपाय में तो लिखा आचार्य ने, है ना, कि जो उपदेश देने वाला मुनि धर्म को छोड़ के पहले गृहस्थ धर्म का उपदेश देता है वह दंड का भागी है, दंड का भागी, उसे दंड मिलना चाहिए। खैर, इस तरह ये चरणानुयुक्त सूचक चूलिका में आचार्य ने मुनि धर्म का उपदेश दिया। इसमें भी 4 अंतराधिकार हैं। पहले 31 गाथाओं में, गाथा 201 से गाथा 231, इसका नाम है आचरण प्रज्ञापन अधिकार। फिर 232 गाथा से लेके 244 गाथा तक, है ना, कितनी गाथाएं हो गई? 232 से लेके 244 तक, है ना, ये 13 गाथाएं हो गई। इसका मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन कहा। तीसरा 244 तक, 245 से 270 गाथा तक, है ना, ये 26 गाथाओं को कहा शुभोपयोग अधिकार। और चौथा 71 से 75 तक, 271 से 275, उसे पंचरत्न गाथाएं कहा। ये 4 अंतराधिकारों में विभाजन है। अब है आज इनकी ही विषय वस्तु समझनी है। आज प्रवचन सार हम पूरा करके उठेंगे। सबसे पहले आचार्य ने आचरण प्रज्ञापन अधिकार लिखा पहली 31 गाथाओं में। उसमें सबसे पहले उन्होंने मुनि बनने की विधि का वर्णन किया कि जब उन्होंने कहा कि यदि तुम दुखों से छूटना चाहते हो तो तुम श्रावण अंगीकार करो, तो अब वो श्रावण कैसे अंगीकार करता है, कैसे मुनि बनता है, तो उसकी प्रक्रिया लिखी। आपिच्छ बंधु बग्गम विमोचिदो गुरु कलत्त पुत्ते ही आसित जड़ाण दंसण चरित तब वीरे आयारे, कि वह जीव बंधु वर्ग से पूछकर और स्त्री पुत्र आदि से अपने आप को छुटाकर ज्ञान दर्शन चारित्र तप वीर्याचार में स्थित होकर, समझ में आए ना, वय में विशिष्ट, कुल में विशिष्ट ऐसे आचार्य के समक्ष जाकर पढ़ता है और कहता है हे आचार्य देव मुझे अंगीकार करें, और आचार्य उसे अंगीकार कर लेते हैं। और फिर उसी स्थिति के लिए में आचार्य ने 28 मूल गुणों का कथन किया। इसी अधिकार में 28 मूल गुण बताए, 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक और 7 शेष गुणों का स्वरूप बताया। और कमाल की बात यह है, आचार्य कहते हैं कि आपने नग्न हो गए, वस्त्र उतार दिए, केशलुंच कर लिया, मूल गुण भी विकल्पात्मक रूप से संकल्प ले लिया, अभी तुम मुनि नहीं हुए, अभी मुनि नहीं हुए, अभी मुनि नहीं हुए। फिर कब मुनि हुए? कि अब ये संकल्प लेकर जब तुम अपने सामायिक अवस्था में जाते हो, क्योंकि अभी तक केशलुंच तक, कपड़े उतारने तक, महाव्रत लेने तक अभी पिछला ही गुण स्थान है। चौथा है तो चौथा, 5वां है तो 5वां, पहला है तो पहला। अब पहले का वो तो अलग कंडीशन है, लेकिन अभी ले लो उदाहरण में, सिद्धांत था तो पहले से 7वें में जा ही सकते हैं ना, लेकिन इस विधि से, है ना। खैर, तो अभी वो पिछला ही गुण स्थान है। और अब कहते हैं अब तुम सामायिक में जाओ,
और जब वह अपनी परम सामायिक आत्मा अवस्था में जाता है, सातवां गुणस्थान अप्रमत्त अवस्था में, तब वो मुनि होता है। समझ में आया? और जब वह उसमें नहीं रहता तो फिर बाहर आता है, तो उसको कहा छेदोपस्थापना। है ना, कि मुनि धर्म को छेद के आए ना वापस। असली मुनि धर्म तो सामायिक अवस्था थी, है ना। तो बड़ा अच्छा विवेचन है ना, आध्यात्मिक भी है, क्रिया का भी है, बहुत अच्छा विवेचन है, आप पढ़ें। और इस विषय में मुझे याद आ गया, अभी जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, मेरे समझ से तारीख भूल गया मैं, तो ऑनलाइन मैंने व्याख्यान किए थे इसी चरणान योग सूचक चूलिका पे। श्रवणाचार नाम से, मुनि को श्रवण कहते हैं, श्रवणाचार नाम से मैंने इस पर व्याख्यान किए थे। 50 व्याख्यान है, उसमें 2 व्याख्यान प्रश्नोत्तर रूप में भी हैं, वो यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। आप मेरे चैनल पे जाएंगे और व्यू चैनल में जाएंगे प्ले लिस्ट में, तो श्रवणाचार नाम से 50 व्याख्यान है। वो भी बहुत अद्भुत व्याख्यान है, वो आगम के बिल्कुल गाथाओं और उसके हिसाब से, तो वो भी काफी लोगों ने सुने, सरा है। यदि आपको भी जिज्ञासा हो तो वहां से पढ़ सकते। इन्हीं 75 गाथाओं पे व्याख्यान है वो, है ना। तो वहां आचार्य ने इस आचरण प्रज्ञापन अधिकार में मुनि के आचरण का वर्णन किया और उत्सर्ग मार्ग और अपवाद मार्ग की मैत्री भी बताई कि भैया एक होता है उत्सर्ग मार्ग और एक होता है अपवाद मार्ग। उत्सर्ग मार्ग मतलब कठोर आचरण, बिल्कुल शुद्धोपयोग में रहो, और अपवाद मार्ग मतलब जो शुद्धोपयोग में ज्यादा नहीं रह पाते, तो वह जीव फिर, है ना, शुभोपयोग में रहे, है ना, शुद्धोपयोग का प्रयास करे, ज्यादा नहीं रह पाता, वो सब अपवाद मार्ग है। और अपवाद मार्ग वाला मृदुल आचरण कर सकता है, ज्यादा नहीं है वो सख्त खूब बड़े बड़े तप करे, है ना, क्योंकि हमारे यहाँ व्रत तो होते हैं कंपलसरी और तप होते हैं ऑप्शनल। व्रत तो चाहे उत्सर्ग मार्ग हो चाहे अपवाद मार्ग हो, दोनों में बराबर है ना। लेकिन तप, तप में जरूरी नहीं है कि हर जीव कठोर तप करे। बड़े बड़े तप, पर्वत के ऊपर चले जाना, बारिश में पेड़ के नीचे चले जाना, ठंड में दरिया के किनारे महीने महीने के उपवास, है ना, आतापन योग, वृक्ष मूल योग, है ना, ये सब आते हैं नाम। तो कहते ऐसे बड़े बड़े तप करने की जरूरत नहीं है, उसमें आप अपनी शक्ति देखें, सामर्थ्य देखें, उसके हिसाब से आप करें। उसमें तो हीरा दिखता हो सकती है, क्योंकि सबकी शरीर की शक्ति, संगनन, देव, क्षेत्र, काल, द्रव्य सब अलग अलग है। लेकिन व्रतों में कोई कहीं कोई गुंजाइश नहीं है आचार्य की दृष्टि में। तो ये सारा विवेचन आचार्य ने पहले आचरण प्रज्ञापन अधिकार में किया, बहुत मार्मिक है। कुंद कुंद देव ने मुनि का क्या स्वरूप बताया, वो आपको देखना हो तो यहाँ देखना। समझ में आया ना। इसके बाद दूसरा अधिकार है मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन अधिकार। इस मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन अधिकार में सबसे ज्यादा महत्व मालूम किसका बताया है? आगम के अध्ययन का। जो हम बोलते हैं ना आगम चक्षु साहू, आगम चक्षु साहू, तो यहाँ की गाथा है, मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन की गाथा। और इतना स्वाध्याय का, जिनवाणी के अध्ययन का, आगम के अध्ययन का महत्व यदि आपको सबसे ज्यादा देखना हो, आचार्य ने कहीं गीत गाए हों तो वो यहाँ मिलेंगे। उसके बाद तो बहुत है, भगवती आराधना में भी स्वाध्याय का बड़ा महत्व बताया, मूलाचार में भी बताया, लेकिन स्वाध्याय की बहुमान में सबसे पहले कुंद कुंद देव ने लिखा और वो यहाँ लिखा, और इतना गजब लिखा। मालूम क्या लिखा? ए अगदो समड़ो ए अगम मृच्छिदस अथेसु मृच्छति आगम दो आगम चेठा तदो जेठा। 232वीं गाथा, आचरण प्रज्ञापन अंतराधिकार की पहली गाथा। क्या लिखते हैं इसमें मालूम? आहा, है ना, एक गदो समड़ो, जो श्रवण होते हैं वो एकाग्र होते हैं। श्रवणाचार की बात चल रही ना, श्रवण एकाग्र होते हैं। एक गदो समड़ो मृच्छिदस अथेसु, लेकिन किसमें एकाग्र होते हैं? जिस अर्थ का उन्होंने निश्चय कर रखा है। ध्यान किसका करेंगे, एकाग्र किसका करेंगे? जिस विषय को उन्होंने दिमाग में पक्का कर रखा हो। एक गदो समड़ो एक गम मृच्छिदस अथेसु, सुनिश्चित किए गए अर्थ में वो एकाग्र होते हैं।
और वह जिसका ध्यान करते हैं, एकाग्र करते हैं जिस सुनिश्चित पदार्थ का, अर्थ का, उस अर्थ का निर्णय कैसे होता है? तो अगली पंक्ति में लिखा ऋच्छित्ति आगम दो, और वह पदार्थों का निश्चय आगम से होता है। 1.5 लाइन हो गई। तो फिर क्या उपदेश है आचार्य हमारे लिए? आगम चेष्टा तदो जेठा। इस तरह आगम की चेष्टा ही श्रेष्ठ चेष्टा है। जेठा, जेठा लिखा उसमें। बुंदेली में आज भी इसके लिए जेठ शब्द चलता है, बड़े के लिए जेठा बोलते हैं। समझ में है ना? वैसे एक ज्येष्ठ का महीना भी होता है ना, अभी निकला ना पीछे, अब तो आषाढ़ शुरू हो गया, बड़ा होता है तो समझ गए, आगम चेष्टा तदो जेठा, कि आगम चेष्टा ही श्रेष्ठ चेष्टा है। और फिर आचार्य ने तो और कमाल कर दिया, मालूम क्या लिखा 234वीं गाथा में? सब्बे आगम सिद्धा अत्थे ही गुण पज्जये ही चित्ते ही, कि सब कुछ अर्थ द्रव्य गुण पर्याय सब कुछ आगम से सिद्ध है। हमने नहीं देखे जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल छह द्रव्य। पुद्गल में भी हम मोटे मोटे स्कंद देखते हैं, रूप और गंध आदि गुण की पर्याय गंध सूंघते हैं। बाकी पुद्गल हमने भी नहीं देखा। सूक्ष्म असली पुद्गल तो परमाणु है, वो हमने कहाँ देखा? आत्मा आरूपी हमने कहाँ देखा? धर्म धर्म आकाश काल हमने कहाँ देखे? इन छह द्रव्यों की है ना विशेष विशेष वर्णन हमने देखा है क्या? 14 मार्गणाएं देखी हैं क्या हमने? गुणस्थान देखे हैं क्या? और जाएं तो जम्बूद्वीप भरत छिंद आर्यखंड देखा है क्या? स्वर्ग नरक देखे हैं क्या? भूतकाल की 24, वर्तमान की 24, भविष्य की 24 देखी है क्या? पानी के जीव देखे हैं क्या? नहीं देखे। हमारे चारों अनियोग में जो विषय है हमने देखा नहीं है। हम सब काय से जानते हैं? आगम से जानते हैं, आगम से। 12वें गुण स्थान तक सब कुछ आगम प्रमाण है, परोक्ष प्रमाण है। 12वें गुण स्थान में भी आत्मा परोक्ष प्रमाण है। 12वें गुण स्थान में जो जीव बीतरागी हो गया, बोलो यथाख्यात चारित्र वाला हो गया, उसके लिए भी अभी आत्मा आगम प्रमाण है। आगम से ही जानता है आत्मा को। वहां भी आगम प्रमाण को ऐसा मत समझो। कई लोग तो पंडिताई कह के इसका मजाक उड़ाते हैं। हाँ, उसमें अटकने की, उसको ही जीवन का लक्ष्य बनाने की तो वो तो होनी ही चाहिए। लेकिन जब पंडिताई कह के अपने अज्ञानता का पोषण करते तो फिर मुझे दिक्कत होती है। 12वें गुण स्थान में भी आगम प्रमाण है आत्मा। हाँ, स्वानुभव प्रत्यक्ष है, आनंद प्रत्यक्ष है। वह आगम से नहीं है, वो स्वसंवेदन से है। स्वसंवेदन के द्वारा उसने आगम को प्रमाण किया है। स्वानुभूत्या चकासते, है ना? तो कितनी कमाल की बात है। ये बात आचार्य ने एक पद में कह दी। सूत्र वाक्य जैसे है, जैसे चारित्रम खलु धम्मो दंसण मूलो धम्मो, आगम चेठा तदो जेठा भी हमने बोला, ऐसे ये भी है। सब्बे आगम सिद्धा, सब कुछ आगम से सिद्ध है। आगम को गौण कर दो तो कुछ नहीं है। हमारी साधना का आधार आगम है। जिस मुक्ति की साधना हम कर रहे हैं वो मोक्ष आगम से जाना। संबर निर्जरा आश्रव बन सब आगम से ही जाने, द्रव्य आगम से ही जाने। नहीं तो हमें क्या पता, स्वर्ग नरक क्या पता? समझ में आया ना? ये बात आचार्य ने लिखी। और फिर लिखा आगम चक्षु साहू इंद्रिय चक्षुणी सब भूदाड़ी, देवाया ओहि चक्षु, है ना? सिद्धा पुण सभ्यता चक्षु। कि भैया जैसे दुनिया के इन प्राणियों के लिए आंखें चक्षु हैं, लेकिन साधुओं के लिए, साधकों के लिए तो आगम ही उनकी आंखें हैं। आगम चक्षु साहू। क्यों? क्योंकि यदि इन आंखों से आप दुनिया को देखोगे तो चारवाक हो जाओगे, बहरात्मा ही बने रहोगे। क्योंकि इन आंखों से तो यही जीवन दिखता है, फिर हमारे प्रश्न भी इसी जीवन संबंधी होंगे। लेकिन जब आगम से देखते हैं तो आगम से देखने पर हमारा अस्तित्व अनादि अनंत दिखाई देता है। कि हमारी अवस्थाएं बदलती हैं। पहले किसी और अवस्था में थे, आज मनुष्य, कभी और जाएंगे, लेकिन मेरा अस्तित्व नष्ट नहीं होता। अपना अस्तित्व अरूपी आत्मा का अस्तित्व आगम से जाना। समझ में आया ना? 6 द्रव्य आगम से जाने। तो कहते आगम से दुनिया को देखोगे तो साधु बने रहोगे, और इन आंखों से दुनिया को देखोगे तो भ्रष्ट हो जाओगे। बोले दुनिया जीवन में कुछ उतार चढ़ाव बने, कष्ट के दुख के प्रसंग बने, इन आंखों से देखोगे तो क्या दिखाई देगा? इसने मुझे दुखी किया, इसने मुझे गाली दी थी, इसकी वजह से मुझे ये परेशानी झेलनी पड़ी,
इन आंखों से देखोगे तो कशाई होते रहोगे, अपने सुख दुख का कर्ता दूसरे को मानते रहोगे, दूसरे के सुख दुख का कर्ता स्वयं को मानते रहोगे। और आगम से देखोगे तो आगम कहेगा, है ना, क्या कहेगा कि भैया सर्वम सदैव नियतम भवति स्वकीय कर्मोदयान मरण जीवित सुख दुखम, कि सभी जीवों का सुख दुख जीवन मरण उसके कर्म के अधीन है, किसी के अधीन नहीं है। अब ये आगम से आप परिस्थितियों को देखोगे तो आपको समता भाव पैदा होगा, और अपनी आंखों से देखोगे, हमने देखा साहब, तो कहते तुम्हें देखना नहीं आता। तो कहते साधक पुरुष की आंखें आगम है, हमारी भी हर चीज को देखने की आंख आगम होना चाहिए, कोई व्यक्ति नहीं, कोई संस्था नहीं, आगम होना चाहिए। खैर, तो इसमें मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन अधिकार में आचार्य ने आगम का बहुत बहुमान किया और ये लिख दिया, जो श्रवण आगमहीन है, जो आगम से हीन है, वो आत्मा परमात्मा स्व और पर को कैसे जानेंगे, और जो स्व पर को नहीं जानेंगे वो काय का साधु। लेकिन बाद में चेताया भी इसी अधिकार में कि ये मत समझना कि आगम को आपने पूरा धारण कर लिया तो आप मुनि हो गए। यदि आगम भी धारण कर लिया लेकिन श्रद्धा नहीं हुई सच्ची तो भी कुछ उपलब्ध होने वाला नहीं है। आगम भी जान लिया, श्रद्धा भी कर ली, मतलब ज्ञान और श्रद्धा भी हो गई, लेकिन संयम नहीं हुआ तो भी कुछ होने वाला नहीं है, ऐसा लिखा तो फिर आचार्य देव हमें तो सीधा बता दो, आखिर श्रवण कहते किसे हैं, किसका नाम है मुनि। तो आपसे पूछता हूं, आप में से बहुत लोग हैं जिन्होंने वो व्याख्यान सुने भी हैं, हमारे आगरा के भाई साहब हैं, बड़े भाई साहब विनीत भाई साहब, उन्होंने वो पूरे व्याख्यान सुने हैं उस समय की, अभी भी ये सुन रहे होंगे। तो उनको ये सब पता है कि श्रवण कहते किसे हैं, किसका नाम श्रवण है। एक शब्द में, जैसे हम सब श्रवण संस्कृति वाले हैं, जैन हैं, आपसे कहा जाए श्रवण किसे कहते हैं, तो श्रवण मालूम किसे कहा आचार्य ने, सम सत्तु बंधु बग्गो सम सुह दुख पसंसणिंद समो सम लोठु कंचड़ो पुण जीवित मरणे समो समणो। वाह क्या बात है, अलग कई कई जगह है ये, अष्टपहाड़ के पहाड़ों में भी इस तरह की चर्चा है, बहुत मजेदार। किसे कहते हैं श्रवण, जहां भी श्रवण शब्द आया है, जैसे नाचार्य ने उसकी जो टीका की शब्द का अन्वय किया, उसका अर्थ किया, यही लिया, अलग अलग शब्द कर करके उस समता भाव को उन्होंने मुख्य किया। किसे कहते हैं बोले श्रवण, अरि मित्र, है ना, अरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन थुतिकरण अर्घाव तारन असि प्रहारन में सदा संताधरन, है ना। समसत्तु बंधु बग्गो, वही बात है, वो वही गाथा, वो मैंने हिंदी में बोल दिया छैडाला का। जो शत्रु मित्र में, कंचन में, कांच में, शमशान में, महल में, जीवन में, मरण में, सुख में, दुख में, पत्थर में और सोने में, जो समान भाव जिसके हो उसे साधु, उसे श्रवण कहते हैं। समता भाव में स्थित जीव का नाम श्रवण है। और समता भाव, ये समता भाव का बाहर से नाप है, अंदर से नाप ये है कि जब कोई जीव अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो तो उसे पर वस्तु दिखे ही नहीं। अब जब दिखेगी तब तो भेद करेंगे शत्रु मित्र का, पहले दिखे और फिर भेद करें और फिर समता भाव का चिंतन करें, ऐसा नहीं। अपनी स्वरूप में मस्ती में जब रहें तो पर वस्तु को देखने का मौका ही ना मिले, अवसर ही ना मिले, टाइम ही नहीं है, ऊर्जा भी नहीं है हमारे पास किसी को देखने की, उसका नाम अंदर से समता भाव है। उसकी बाहर में अभिव्यक्ति इस रूप में दिखती है कि जब वह बाहर की दशा में आते हैं विकल्पात्मक में, तो शत्रु मित्र के बराबर देखते हैं। समता भाव गजब है, बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा अंतराधिकार, जिसका नाम है मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन अधिकार। फिर तीसरा अधिकार होता है, यह है 245 से 270 गाथाओं में, 26 गाथाओं में ये अधिकार है। इसका नाम है शुभोपयोग अधिकार। कौन सा अधिकार? शुभोपयोग अधिकार। अब यहाँ कोई प्रश्न कर सकता है कि एक पहले भी आ चुका है शुभ परिणाम अधिकार, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, पहले महाअधिकार के अंतर्गत, जिसमें वो गाथा आई थी जो जाना दी अरहंतम, और यहाँ शुभोपयोग अधिकार आ गया। क्या फर्क है दोनों में? फर्क है,
यहाँ शुभोपयोग अधिकार में मुनि के शुभोपयोग की बात है, और वहां शुभ परिणाम अधिकार में मुनि के शुभोपयोग की बात नहीं है। वहां सामान्य जीव के, है ना, अज्ञानी भी है, उसके शुभ परिणाम की बात है कि शुभ परिणाम की वजह से वो अनेक गतियां धारण करता है, लेकिन वहां भी दुखी रहता है। अतः हम इस शुभ परिणाम को धर्म कैसे कहें? तो वहां तो सामान्य रूप से शुभ परिणाम की बात आई है, और यहाँ शुभोपयोगी मुनि की बात आई है। किसकी बात? कि जो शुभोपयोगी मुनि होते हैं, और मुनियों के दो भेद किए, शुद्धोपयोगी और शुभोपयोगी। अच्छा जी, हमने तो सुना है जो शुद्धोपयोगी होते हैं वही शुभोपयोगी होते हैं, जो शुभोपयोगी होते हैं वही शुद्धोपयोगी होते हैं। बात तो ऐसी ही है, लेकिन जिनके जीवन में शुद्धोपयोग की प्रमुखता है वह शुद्धोपयोगी कहा, और जिनके जीवन में शुभोपयोग की प्रमुखता है, शुद्धोपयोग से रहत नहीं है, लेकिन उनका, है ना, शुभोपयोग में ज्यादा समय जाता है, तो उन्हें शुभोपयोगी कहा, है ना। पढ़ो ना, सब मेरे व्याख्यान पढ़े हुए हैं, जिज्ञासा हो सुनना इस विषय पे, बहुत मार्मिक चर्चा की है कुंद कुंद देव ने। और अब शुभोपयोगी मुनि का जीवन कैसा होता है, वो संघ में कैसे रहते हैं, कैसे, है ना, अपने से बड़े साधु की संग में कोई गिलान हो सकते हैं, बीमार साधु हों, बुजुर्ग साधु हों, तो उनकी वो बैया वृत्ति करते हैं। बैया वृत्ति कैसे करते हैं? संग में रहते हैं, दूसरे संघ के कोई साधु आपके संघ में आए तो उनका उनके प्रति कैसा व्यवहार होता है, इसका बहुत मार्मिक व्यवहारिक वर्णन, बिल्कुल, है ना। क्यों? क्योंकि भाई मुनि चरणान योग सूचक चूलिका है ना, तो मुनियों का संघ में आचरण कैसा होता है ना, संघ में कैसे वो रहते हैं, वो बहुत अच्छा वर्णन है, बहुत अच्छा वर्णन है। आप पढ़ना, वो उनकी शुभोपयोग की भूमिका है, ठीक है ना। तो उसका वर्णन पूरा है, बहुत मार्मिक वर्णन है ना। व्याख्यान सुनने में तो 50 घंटे चाहिए, जो मेरे श्रवणाचार है, उतना धैर्य ना हो तो शास्त्र खोल के देख लें, चरणान योग सूचक चूलिका प्रवचन सार, तो बहुत अच्छा व्याख्यान है। शुद्धोपयोग शुभोपयोगी मुनि का वर्णन है कि विकल्पात्मक स्थिति में उनका अपने संघ में कैसा आचरण होता है, समझ में आया ना, बहुत अच्छा। और उसी संदर्भ में आचार्य ने लिखा कि जो बैयावृत्ति नाम का धर्म है, ये मुनियों के गौण है और गृहस्थों के मुख्य होता है। और उसी संदर्भ में उन्होंने लिखा, आचार्य कुंद कुंद देव ने ही इसी में, यही गाथाओं में, कि बैयावृत्ति के निमित्त यदि जो मुनि है वह गृहस्थों को वहां का लौकिक जन संभाषणम, लौकिक जनों के साथ संवाद कर सकते हैं। यानी वैसे लौकिक जनों से, गृहस्थों से बात करने की छूट नहीं है, लेकिन बैयावृत्ति के निमित्त कोई संघ में कोई मुनि बीमार हो गए हैं, किसी की समाधि होनी है, तो उसके लिए बस वो उनसे, गृहस्थ से संवाद कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, अपने लिए नहीं, संघ के लिए, दूसरे साधु के लिए, अपने लिए तो फिर भी नहीं, है ना। क्योंकि बैयावृत्ति मुख्य रूप से गृहस्थों का धर्म है, मुनियों का गौण है। मुनि की बैयावृत्ति एक सीमित दायरे में करेंगे, भाई वो उनको उपदेश दे सकते हैं, थोड़ा हाथ पैर दबा सकते हैं, थोड़ा एक्यूप्रेशर कर सकते हैं, लेकिन उनके योग्य आहार, उनके योग्य औषधि, है ना, ये सारा दान तो, औषधि दान, आहार दान तो कौन करता है? गृहस्थ करता है। तो उसमें ये सब बात बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये चौथा है पंचरत्न गाथाएं। ये 271 गाथा से लेके 275 अंतिम 5 गाथाओं को आचार्य ने पंचरत्न गाथाएं कहा, अमृतचंद स्वामी ने। और उसमें श्रवणाभास, जो नग्न दिगंबर, बाहर से नग्न दिगंबर दिखते हैं, मूल गुणों का पालन करते हुए दिखते हैं, निर्दोष चर्या का पालन करते हैं, उनमें भी जो जीव बहिरात्मा है, मिथ्या दृष्टि हैं, उनको कहा संसार तत्व। संसार, बोले संसार क्या है? बोले साहब नग्न तो है, दीक्षा तो ले रखी है, 28 मूल गुण पालन तो कर रहे हैं, पिछी कमंडल तो है, बोले सम्यक दृष्टि हो, आत्मज्ञान है, वेद विज्ञान है, नहीं है, तो कहते हैं तुम संसार तत्व। यही संसार तत्व है, साक्षात संसार है। अब आप कहेंगे 7 तत्वों में तो संसार तत्व का नाम ही नहीं है नहीं, क्यों नहीं है? आश्रवबंध तत्व, उसको एक नाम दे दो तो संसार तत्व ही तो है वो।
और जो रत्नत्रय है ना और आत्मा के अनुभवी हैं वो मोक्ष तत्व है। तो इसको बताने वाली ये पंचरत्न गाथाएं हैं। इस तरह ये 75 गाथाओं में मुनि के जीवन का स्वरूप बताया है ना, और बहुत अद्भुत है। इन 75 गाथाओं में आचार्य ने हमसे उम्मीद की है कि यदि तुम दुखों से छूटना चाहते हो तो श्रावण अंगीकार करो, और ये श्रवणधर का स्वरूप उन्होंने बताया है। इस तरह ये 275 गाथाओं में निबद्ध ये प्रवचन सार ग्रंथ दिव्य ध्वनि का सार है, जहाँ ज्ञान ज्ञेय का विशद विवेचन करने के बाद आचार्य ने ज्ञान ज्ञेय का विभाग भी बताया, और उसके बाद मुनि धर्म के स्वरूप का भी वर्णन किया। यानी प्रवचन जिसके द्वारा जीव का कल्याण हो, दिव्य ध्वनि जो तीन सभी जीवों के लिए कल्याणकारी हो, तो वो कल्याणकारी उपदेश का सार जो प्रवचन सार है, उसमें सारी बातें जीव के कल्याण की कारण है। कल्याण के लिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र यही जीव का कल्याण है, और इन्हीं का वर्णन इन तीनों महाअधिकारों में है। इस तरह ये प्रवचन सार नाम बहुत सार्थक है, बहुत महान ग्रंथ है। इसका हम अध्ययन करें, मनन करें, पठन करें, है ना, यही हमारी भावना है। इस तरह 2 ग्रंथों पे बात हो गई, समय सार, प्रवचन सार। कल हम इनके तीसरे प्राभृत ग्रंथ नाटकत्रयी, इन्हें नाटकत्रयी भी कहते हैं, प्राभृतत्रयी, समय सार, प्रवचन सार और तीसरा पंचास्तिकाय संग्रह। तो कल हम पंचास्तिकाय संग्रह ग्रंथ पर बात करेंगे। आपसे अनुरोध है कि यदि आपको समय मिले तो थोड़ा पंचास्तिकाय ग्रंथ को पलट के देखिएगा। अभी की बात समाप्त।